वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डी विजडम। मैं हूं दिव्या गाइस। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप यू आर वेल एंड आपकी स्टडी अच्छी ही चल रही होगी क्योंकि सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है एंड मैं आपको सब समरीज क्वेश्चन से प्रोवाइड कर रही हूँ एंड रिवीजन स्टार्ट करने वाली हूँ बहुत जल्दी। सबका 9, 10, 11, 12 का सबका जो है रिवीजन स्टार्ट करने वाली हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं ये पोएम जो है 9th स्टैंडर्ड बिहाई बुक की द स्नेक ट्राइंग। इसका नाम स्नेक ट्राइंग क्यों है मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट आपको ये जो इसके राइटर हैं W.E. रॉस हैं, जो ये कैनेडियन राइटर हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अपना जो राइटर ये पोएम के बारे में। स्नेक ट्राइंग क्या है? स्नेक ट्राइंग मतलब स्नेक क्या है? बचना चाह रहा है, किसी से बच रहा है कि कोई उसे हिट कर रहा है स्टिक के थ्रू। ठीक है, तो क्या है? मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ स्नेक्स एज अ फियर समवर सिंबल ऑफ डेथ। मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो स्नैक्स होते हैं वो क्या है? सिंबल ऑफ डेथ है। इनका नेचर है लोगों को काटना, लोगों को डसना। तो इनकी कोई गलती नहीं है, जो इनका नेचर है वही इनका जो नेचर है, इनका रोज का जो काम है वही है कि लोगों को डसना और डेथ देना। तो क्या है? मोस्ट ऑफ थिंक योर स्नेक्स एज अ समवर सिंबल ऑफ डेथ बट द स्नेक इज दिस इन दिस पोएम इटसेल्फ अ विक्टिम। मतलब यहाँ पे क्या है? स्नेक जो है खुद ही बच रहा है। हालांकि स्नेक का नेचर क्या है? लोगों को काटना और उनको डेथ देना, लेकिन यहाँ पर खुद ही जो है स्नेक विक्टिम है। ठीक है, तो चलिए लाइन बाय देखते हैं। द स्नेक ट्राइंग। स्नेक ट्राइंग मतलब स्नेक क्या कर रहा है? ट्राई कर रहा है बचने का। टू एस्केप और परस्यूइंग स्टिक मतलब क्या है? परस्यूइंग मतलब फॉलो करना, कोई उसको फॉलो कर रहा है और वो भाग रहा है उससे। ठीक है, विथ सडन कर्विंग एंड थिन। कर्विंग मतलब कर्व करना, कर्व करना मतलब ट्विस्ट होना। जैसे वो कैसा है? वो सीधा नहीं चलता है। सांप कैसे चलता है? ऐसे ऐसे, है ना? तो वो क्या कर रहा है? एक, क्योंकि वो पतला होता है बहुत ज्यादा, है ना, तो लॉन्ग बॉडी होती है उसकी और वो पतला होता है। ठीक है ना? हाउ ब्यूटीफुल, वो इतना सुंदर होता है। और क्या है उसका नेचर? क्या होता है? काटना, डसना लोगों को। एंड ग्रेसफुल आर इन शेप, बहुत ज्यादा सुंदर और ग्रेस शेप उसका बहुत ज्यादा। कैसे उसके अंदर कोई हड्डी वड्डी नहीं होती, कैसे प्रॉपर वो एकदम ट्विस्ट करता है, कर्व लेता है और भाग जाता है। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे। वो कहाँ भाग रहा है? पानी में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मूव कर रहा है। ग्लाइड्स मतलब मूव करना। टू फ्रॉम द स्टॉक मतलब स्टॉक मतलब हिट से, कोई उसे मार रहा है जिससे बचने के लिए वो कहाँ जा रहा है? पानी में। और लेट हिम गो, उसको जाने दो। ओवर द वाटर, पानी के अंदर जाने दो। इनटू द रीड्स ऑफ हाइड। तो रीड्स ऑफ हाइड मतलब वो कहाँ पर छुपना चाह रहा है? जैसे काई नहीं होती है पानी में, और यहाँ पर मेंशन किया है विदाउट हर्ट, स्मॉल एंड ग्रीन। वो छोटा और हरे रंग का है। ठीक है, तो वो कहाँ पर छुपना जा रहा है? पानी में जाना चाह रहा है, जहाँ पे वो पानी होता है ना, काई होती है, उसके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स लगे होते हैं ग्रीन कलर के, जो वाइल्ड ट्री होते हैं, जो जंगली पेड़ होते हैं, वो अपने आप उग जाते हैं जो जंगल में। वहां पे वो जाकर छुपना चाह रहा है क्योंकि वो क्या है? उन झाड़ियों में जाकर छुप जाएगा और किसी को दिखेगा नहीं क्योंकि वो ग्रीन कलर का है और जो झाड़ियां होती हैं वो भी ग्रीन कलर की होती है। इट इज हार्मलेस इवन टू द चिल्ड्रन। लाइक वो जो क्या है, ये जो स्नेक है वो हार्मलेस है, वो किसी को काटता नहीं है। वो बच्चों के लिए भी, बच्चों को भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। वो बच्चों को भी हार्म नहीं करेगा इवन तब भी क्या है? अलॉन्ग विद द सैंड। ठीक है, तो क्या है? वो क्या है? बच्चों को भी हार्म नहीं करेगा, लेकिन फिर भी क्या है? इसके पीछे कोई पड़ा है। ही ले अंटिल ऑब्जर्व, ही चेज्ड अवे एंड नाउ, पीछा करना, चेज मतलब पीछा करना। ही वैनिश हिम द राइट। रिपल्स मतलब वही झाड़ियां जो पानी में वेव्स होती है ना, ऐसे ऐसे आती हैं। जैसे हम पानी में कुछ फेंकते हैं तो क्या होता है? वेव्स आती है ना, अगर हम टच भी करते हैं तो ऐसे पानी ऐसे फैलता है। तो क्या है? वो पानी में जाकर वैनिश हो जाना चाहता है अलोंग द ग्रीन स्लिप। क्या है? वो जो झाड़ियों के अंदर जाके, जैसे गिरगिट होता है ना, जो जहां पर बैठता है गिरगिट, वो उसी जगह का रंग ले लेता है और वही कलर का आ जाता है। ऐसे ही ये स्नेक क्या करना चाहता है? वहां पर जाकर के ग्रीन कलर की झाड़ियों में छुप जाना चाहता है और तब तक छुपा रहना चाहता है जब तक क्या है? उसको नेक्स्ट कोई देख नहीं लेता, कोई ऑब्जर्व नहीं कर लेता। जब तक ही ले अंटिल ऑब्जर्व, जब तक उसको ऑब्जर्व नहीं करता, वो देखता नहीं है कि वो उससे भागे, अब तब तक वो वहां पर छुपा रहना चाहता है। दिस पोएम इज फिनिश देयर एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द समरी विद पोएम। पोएम के साथ में मैं आपको समरी मेंशन कर दी है, इधर आप कर लीजिए। मैं आपको इसका
PDF भी शेयर कर दूंगी इसके साथ में। चलिए देखते हैं। दिस समरी इज बिलोंग्स टू पोएम अ स्नेक एंड ट्राइंग। इसके राइटर कौन है? W.W. रोज है। ओके, देयर इज अ टॉकिंग अबाउट स्नेक विच इज हाइडिंग इटसेल्फ फ्रॉम समवन। वो क्या है? किसी से छुप रहा है। स्नेक क्या है? किसी से छुप रहा है, कोई उसके पीछे क्या है? स्टिक लेके पड़ा है। मैंने आपको इधर भी बताया है, परस्यूइंग स्टिक। ओके, कोई फॉलो कर रहा है। स्नेक्स आर फियर समवन, सिंबल ऑफ डेथ। वैसे तो क्या है? स्नेक क्या है? एक सिंबल ऑफ डेथ है। इसका नेचर ही है कि वो, उसका नेचर ही है लोगों को काटना। ठीक है, इट इज डिस्क्राइब एज अ बीइंग विक्टिम इटसेल्फ। लेकिन यहाँ पर क्या है? इसको विक्टिम दिखाया गया है क्योंकि खुद ही किसी से बच रहा है। ठीक है, स्नेक्स ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द ह्यूमन हु आर द ट्राइंग टू किल हिम। एक ह्यूमन से बच रहा है जो उसको मारने की कोशिश कर रहा है। द स्नेक ट्राई टू हाइड बिहाइंड द ग्रीन बुशेज इन ऑर्डर टू सेव इटसेल्फ। कहाँ पर छुपना चाह रहा है? वो ग्रीन झाड़ियों में छुपना चाह रहा है, अपने आप को छुपाना चाह रहा है। द ऑथर इज मैसेजिंग स्नेक इज क्रिएशन ऑफ नेचर। द ऑथर क्या है यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि जो स्नेक है एक नेचर की बनाई हुई चीज है। भगवान ने इसको बनाया, इसको ऐसा नेचर दिया है भगवान ने। ठीक है, एंड वी डू नॉट अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ नेचर। हम इस नेचर को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम स्नेक को क्या करते हैं? मारते हैं कि वो भाग जाएगा, हमें काट ना ले। लेकिन उसका नेचर ही भगवान ने ऐसे बनाया। वी आर अफ्रेड ऑफ इट, और हम इससे डरते हैं, है ना, कि हमें काट ना ले। इसलिए हम इसे क्या करते हैं? कभी पकड़ के बाहर फेंकने की ट्राई करते हैं, किसी के घर में आ जाता है तो। ऐसे इसका नेचर जो है काटना है, तो इसे हमें हार्म नहीं पहुंचाना है। ये नेचर की बनाई हुई चीज है, तो आपको इसको हार्म नहीं पहुंचाना है। तो ये इसकी समरी है। मैं आपको क्या है शेयर कर दूंगी इसका PDF। और कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा है, डाउट हो उसके अंदर, तो आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको डेफिनेटली भेजूंगी। ठीक है, इसको लिंक आप मुझे क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपको कोई डाउट है एग्जाम में, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, तो आप मुझे बताइए जल्दी से, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और विद अ प्रैक्टिस वीडियो। ओके, चलिए बाय।